सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं जंप्स इन लूप्स के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होते हैं और ये किस प्रकार से वर्क करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लूप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और पर्टिकुलर लूप को अपन ने समझा हुआ है कि उनके कॉन्सेप्ट क्या है, सिंटेक्स क्या है, किस प्रकार से वर्क करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले उस लेक्चर को देखें, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। उससे पहले अगर आप ब्रह्मोस से पहली बार कनेक्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोज प्रोग्रामिंग या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपलोड करूं उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल के माध्यम से सबसे पहले हम समझते हैं कंटिन्यू का वर्क क्या होता है, मतलब कि कंटिन्यू स्टेटमेंट किस प्रकार से वर्क करता है। अगर हम चाहते हैं कोई लूप 10 टाइम चले, ठीक है, तो उसके लिए हमको एक लूप बनाना पड़ेगा और हम एक फॉर लूप बनाते हैं जिसका काम रहेगा 10 तक के नंबर को प्रिंट करना। समझना बहुत बारीकी से, ठीक है। सबसे पहले अपन कंटिन्यू को समझ रहे हैं, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, उसके बाद फॉर कीवर्ड, राइट, फॉर कीवर्ड का यूज करके इनसाइड द पैरेंथेसिस वी विल राइट फर्स्ट। सबसे पहले हम वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, अब उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे 1 कर दिया। सेकंड होता है हमारा काम कंडीशन देना, हमको 10 टाइम इस लूप को चलाना है तो हम कंडीशन दे देंगे, राइट। उसके बाद हम इंक्रीमेंट को यूज कर लेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे, ठीक है। बॉडी बना देंगे लूप की और ये हमको कंसोल विंडो पर दिखे इसलिए हम इसमें यूज कर लेंगे प्रिंट एफ। बैकस्लैश एन, राइट, we will write inside the double quote क्वेश्चन डी कॉमा वेरिएबल हमारा क्या है आई, ठीक है। इसी की वैल्यू को हमको देखना है कंसोल विंडो पर। यहाँ पे इसकी बॉडी क्लोज हो रही है फॉर लूप की, अगेन हम लगा देंगे गेट ch। इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, 1 से 10 तक का नंबर हमको दिख गया कंसोल विंडो पे। हम चाहते हैं कि ये जो 3 है ये ब्रेक हो जाए, राइट, मतलब ये हमको इस कंसोल विंडो पर ना दिखाई दे जो थर्ड है, ठीक है, 3 नंबर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि जो थर्ड इटरेशन हो रहा है, या फिर ये कहें कि जो जब तीसरी बार लूप चल रहा है तो उसको हमको करना पड़ेगा स्किप, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी यहां पे, इफ, राइट, थ्री, इफ की बॉडी बना देते हैं। वैसे सिंगल स्टेटमेंट अगर हमको देना होता है तो हमको बॉडी बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन हम बनाते हैं यहां पे। और हम यहां पे एक कीवर्ड का यूज करेंगे जिसका नाम है कंटिन्यू, राइट, ये कीवर्ड है, इसके साथ हम यूज करेंगे सेमीकोलन। इसके आउटपुट को देखना, उसके बाद हम इसको समझते हैं। राइट, 1 2 3 नंबर यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है हमको। हो क्या रहा है, किस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही है, मतलब कंटिन्यू जो स्टेटमेंट हो किस तरीके से वर्क कर रहा है ये समझना। देखो, सबसे पहले यहां पे जो कंट्रोल है वो लूप बॉडी के इनसाइड इंटर किया, ठीक है, लूप बॉडी के इनसाइड इंटर किया और पहली बार जो कंडीशन हुई, राइट, पहली बार जब ये इफ की कंडीशन इवेल्युएट हुई तो ये देखा गया कि ये मैच नहीं कर रहा है, इस प्रकार 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बार जब लूप चलेगा तो अगेन इफ के साथ जो अपन ने कंडीशन दे रखी है उससे मैच नहीं करेगा और 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये कंसोल विंडो पे 2 प्रिंट हो गया। तीसरी बार जब लूप चलेगा तो यहां पे जो इफ की कंडीशन, इफ के साथ जो अपन ने कंडीशन दे रखी है उसके साथ मैच होगा। उसके बाद कंट्रोल इंटर करेगा इनसाइड द इफ ब्लॉक, राइट, इनसाइड द इफ बॉडी कंट्रोल इंटर करेगा और कंटिन्यू स्टेटमेंट
चल जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे ही चलेगा, कंट्रोल अगेन क्या करेगा, इस वाली कंडीशन को फिर से चेक करने का काम करेगा। ठीक है, मतलब कहने का ये कि ये जो प्रिंटफ अपन ने लगाया हुआ है वो स्किप हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। मतलब कुछ क्लियर हो रहा है कंटिन्यू स्टेटमेंट का वर्क, कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या फिर ये कहें पर्टिकुलर ब्लॉक को अगर हमको स्किप करना हो तब जाकर के हम यूज करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को। ठीक है, बात नहीं समझ में आई? एक बार और इसको देखना, किसी एक स्टेटमेंट को या किसी एक ब्लॉक को हमको स्किप करना हो तब हम चाहते हैं, यहां पे जो 6 नंबर दिखाई दे रहा है ना, हम चाहते हैं ये 6 नंबर भी हमको ना दिखाई दे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाली कंडीशन को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे कर दिया अपन ने पेस्ट और यहां पे कर दिया 6। ठीक है, अगेन देखना इसको, ये इसको मैं थोड़ा 6 को इधर कर लेता हूं। 1 2, देखो यहां पे 3 भी नहीं है, राइट, और 6 भी नहीं है, वही काम हो रहा है। मतलब जब छठी बार लूप चलेगा तो फिर इस कंडीशन से मैच होगा और इस बार भी ये जो प्रिंटफ अपन ने लगाया हुआ है ना स्टेटमेंट, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग, या फिर ये कहें कि अगर हम चाहते हैं कि हम किसी स्टेटमेंट को या फिर किसी ब्लॉक को, किसी पार्ट को स्किप करना लूप में, तो हम यूज करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट का। मतलब कि 10 टाइम लूप तो चल रहा है, लेकिन हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर हम चाहते हैं कि उसमें से कुछ इटरेशन जो है स्किप हो जाए, ठीक है, तो हम उसको स्किप कर सकते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के माध्यम से। ठीक है, थोड़ा सा हम समझते हैं, स्किप करने का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, या फिर ये कहें कि कुछ इटरेशन के बाद हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए, मतलब हमारा लूप का जो वर्किंग है वो ब्रेक हो जाए। इस तरीके से इसको समझिए कि हम चाहते हैं कि 5 के बाद, ठीक है, 5 के बाद हमारा लूप चले ही ना, 5 के बाद हमारा लूप ना चले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ब्रेक जो कीवर्ड है उसका यूज करना पड़ेगा। ब्रेक कीवर्ड से हम लोग पहले से भी रूबरू हैं, जब अपन पढ़ रहे थे स्विच स्टेटमेंट तो वहां पे ब्रेक कीवर्ड का यूज कर रहे थे। अगर आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड करें तो ब्रेक कीवर्ड का यूज इसलिए करते थे हम कि जिस भी केस वैल्यू से हमारा जो वैल्यू होता था अगर मैच हो गया तो हम क्या करते थे कि वहां से डायरेक्टली जंप कर जाते थे, या फिर ये कहें कि हम निकल जाते थे बाहर उस केस से। ठीक है, वहां पे ब्रेक का यूज करते थे। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ब्रेक कीवर्ड, फोर टाइम ही ये लूप चला, ठीक है, और 5वीं बार जैसे ही लूप चलेगा, मतलब कि ये नेक्स्ट टाइम जब होगा 4 के बाद जब इटरेशन होगा तो कंट्रोल इफ ब्लॉक के इनसाइड इंटर करेगा और ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो चल जाएगा और अगेन ये क्या करेगा कि लूप बॉडी के बाहर निकल जाएगा और गेट सीएच चल जाएगा, गेट सीएच एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये ब्रेक और कंटिन्यू वर्क करते हैं, इसको हम लोगों ने समझा। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हमको पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करवाना है या फिर ये बोले करंट इटरेशन को स्किप करवाना है तो हम यूज करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट का। ठीक है, इसका ये कुछ सिंटैक्स हो जाएगा, पहले हम कंटिन्यू कीवर्ड लिखेंगे, आफ्टर दैट हम सेमीकोलन यूज करेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि किसी एक इटरेशन के बाद या फिर ये बोले पर्टिकुलर इटरेशन के बाद हम लूप बॉडी के बाहर निकल जाएं तो वहां पे यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक है, ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे, आफ्टर दैट हम सेमीकोलन लगाएंगे, ये इसका सिंटैक्स हो जाएगा, राइट। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो जैसे अभी एग्जांपल में समझा हम लोगों ने कि लूप को 10 टाइम चलाना था, फॉर लूप के इनसाइड अपन ने ऐसी कंडीशन दी थी, लेकिन कुछ एक कंडीशन के बाद, कुछ एक इटरेशन के बाद हमको आउटपुट शो नहीं हो रहा था क्योंकि हम लूप बॉडी के बाहर निकल गए थे, किसके माध्यम से, ब्रेक
कीवर्ड के माध्यम से या फिर ये कहें ब्रेक स्टेटमेंट के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं और एक चीज समझते हैं कि अगर हमको अलग अलग लूप में यूज करना है, ठीक है, तो हम किस तरीके से इसका यूज करेंगे। हम सभी को पता है कि 3 टाइप के लूप है, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप, राइट। वाइल लूप में क्या होता है कि पहले कंडीशन, वाइल और फॉर लूप में दोनों में कंडीशन पहले चेक होती है, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्री टेस्ट लूप, जिसमें कंडीशन पहले इवेल्युएट होती है, ठीक है। और अगर कंडीशन बाद में इवेल्युएट हो, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं क्या, पोस्ट टेस्ट लूप, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से है। अगर मैं बात करूं वाइल लूप की, तो अच्छा एक चीज और याद रखना कि जो ये कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट है उसको ज्यादातर हम इफ और एल्स के साथ यूज करते हैं। ज्यादातर की बात मैं कर रहा हूं, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हमेशा इसको ऐसा नहीं है सिचुएशन, लेकिन ज्यादातर हम इस तरीके से इसको यूज करते हैं इफ और एल्स के साथ कंटिन्यू और ब्रेक को, ठीक है। यहां पे देखो वाइल के इनसाइड, वाइल के बाद ये कंडीशन इवेल्युएट होगी, आफ्टर दैट जब कंट्रोल बॉडी के इनसाइड इंटर करेगा तब जाकर के इफ ब्लॉक चलेगा, मतलब ये जो इफ लगा रखा है उसके साथ जो कंडीशन लगा रखी है वो इवेल्युएट होगी। अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट चला तो कंट्रोल अगेन इस टेस्ट को इवेल्युएट करने का काम करेगा, या फिर ये कहें कि अगेन इस कंडीशन को इवेल्युएट करने का काम करेगा जो वाइल कीवर्ड के साथ अपन ने दिया हुआ है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से इसका भी काम रहेगा, और फॉर लूप का भी काम यही रहेगा, क्योंकि उसमें भी कंडीशन पहले ही देते हैं, तो जाकर के कंडीशन पहले चेक होगी, मतलब आगे बढ़ेगा नहीं, हमारा जो कंट्रोल है वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो उस कंडीशन को पहले चेक करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा कंटिन्यू का वर्क। आई होप ये समझ में आया होगा। स्क्रीन को पॉज करके थोड़ी देर आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, खुद से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा ब्रेक को भी देख लेते हैं, ब्रेक को किस तरीके से यूज करेंगे। ये ब्रेक की वर्किंग हो जाएगी, राइट। लूप बॉडी के बाहर निकल जाएगा, जैसा कि शेयरों में हमने दिखाया हुआ है, तीनों लूप के साथ ऐसे ही होगा, ठीक है। प्री और पोस्ट का फंडा भी अपन ने क्लियर कर लिया है, और लूप्स का फंडा क्लियर किया इस वीडियो में। साथ ही साथ हम लोगों ने ब्रेक और कंटिन्यू को अच्छे से समझा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और इस लेक्चर को दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।